रवि जी, आज एक खबर मैंने देखी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रियंका चोपड़ा वाला मामला ठीक। जो है मैंने किस एंगल से देखा। आज खबर हम्म मैंने ये हम्म देखी कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो हैदराबाद में है और वहां पे बालाजी मंदिर के वो दर्शन करती हैं। और उसके बाद वो एक सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं कि ये साल जो है अब हमारा शुरू हो रहा है और हम मंगल कामना करते हैं कि साल बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस साल हमारी एक नई शुरुआत होने जा रही है। और पता ये चलता है कि वो एस राजमौली की फिल्म करने जा रही हैं, जिसमें महेश बाबू उनके साथ होंगे। अप्रैल महीने से शूटिंग शुरू होगी और ये फिल्म जो है एक अफ्रीकन एडवेंचर पर आधारित है। इस साल तो प्रियंका इसके लिए शूट करेंगी और अगले साल महेश बाबू इसके लिए शूट करेंगे और तब जाकर ये 2027 में रिलीज होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और बताने की जरूरत नहीं है कि जिस फिल्म का डायरेक्शन एस राजमौली कर रहे हों, आरआरआर और बाहुबली के निर्देशक, तो वो अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो यहां पर एक सबसे बड़ी पिक्चर जो तस्वीर उभरती है कि किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा को एक जमाने में बॉलीवुड ने गेट आउट बोल दिया था। लिटरली बोला था बाहर चली जाओ, निकल जाओ इस दरवाजे से। और प्रियंका चोपड़ा को निकलना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपना नई तरह का स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई धीरे धीरे। और आज वो एक ग्लोबल स्टार के तौर पर, एक इंटरनेशनल स्टार के तौर पर उन्होंने खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। और अब जब बॉलीवुड में उनकी वापसी होने जा रही है तो वो एक बहुत बड़े धमाके के साथ कि वो सीधा एस राजमौली के साथ काम करने जा रही हैं, जो आज की डेट में सबसे सफलतम निर्देशक माने जाते हैं। और शायद एस राजमौली वो निर्देशक हैं जिनके साथ काम करने को भी कोई खान, कपूर, कुमार भाटिया सबके सब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन सबको जरूरत है इस समय एक अदद हिट की। तो ये अपने आप में एक बॉलीवुड की बर्बादी और उसके बाद ये रोना शुरू होने जैसी बात है कि जिस वक्त प्रियंका वापस आ रही हैं बॉलीवुड में, ये वो दौर है जब करण जौहर अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेच चुके हैं। ये वो दौर है जब शाहरुख खान को भी 4 साल घर पर खाली बैठना पड़ा। ये वो दौर है जब सलमान खान भी हिट का इंतजार कर रहे हैं। आमिर खान का करियर लगभग डब्बा गोल हो चुका है। ऐसे समय में प्रियंका चोपड़ा वापस आ रही हैं। अब वो दिन पर अगर हम नजर डालें, आज से कुछ साल पहले जब इन्हें बाहर किया गया था, उस वक्त शाहरुख भी चमक रहे थे, सलमान भी चमक रहे थे, करण जौहर भी एक अलग नशे में रहते थे। आज जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला? देखिए, इसी को कहते हैं कि समय जवाब देता है। समय की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है, तो वो तो जवाब देता है। और जो व्यक्ति होता है वो भी अपने काम से जवाब देता है। उसको बेकार शोर करना, हल्ला मचाना, रोना पीटना नहीं करना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने वैसा कुछ नहीं किया। जब ये सब लोग उनके खिलाफ गोलबंद हो गए और उनको कह दिया गया कि आप बाहर जाइए, क्योंकि इन सबके पास ताकत थी। और हम लोग वही तो बात कहते हैं कि भाई बॉलीवुड जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जो है वो चला गया है। ये अपनी दादागिरी चलाते हैं और चलाते हैं। और ये तो एक केस है जो सामने है कि प्रियंका चोपड़ा ने कमबैक कर लिया, बाउंस बैक किया। यहां से गई तो वो यूएस चली गई, हॉलीवुड की फिल्में कर रही हैं। वहां पे रहते हुए उन्होंने एक ग्लोबल स्टार जो था उससे शादी की। वो वहां लगभग लगभग शिफ्ट हो चुकी हैं। उन्होंने यहाँ से ऑफिस भी ले जा चुकी हैं, जो उनकी मदर ने कहा था कि भाई क्योंकि हमें दिख रहा था कि सब इनके खिलाफ हो रहे हैं, तो एक सेफ्टी साइड के लिए हमने एक ऑफिस खोला था कि फिल्म प्रोडक्शन करेंगे कभी जरूरत पड़ी। तो खैर उसमें तो उन्होंने मराठी फिल्में बनाई कुछ एक, लेकिन उसके बाद उनको वैसी जरूरत नहीं पड़ी और बाहर वो चली गई। उन्होंने बाहर भी ऐसा नहीं कि सीधे बतौर एक्टर करियर शुरू किया, उन्होंने बतौर सिंगर शुरुआत की थी। उन्होंने वहां भी स्ट्रगल किया कि चलो ठीक है, जो एक दूसरा टैलेंट है उसको आजमा के देखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने कदम बढ़ाए और आज वो जिस मुकाम पर हैं, तो वास्तव में तो आज इंडिया को ग्लोबल लेवल पर, आप चाहे बॉलीवुड कह लें, आर्टिस्ट कह लें, जो भी दुनिया कह ले, उसको तो वही रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्हीं के नाम से जाना जा रहा है। और आश्चर्य की बात, जैसा आपने कहा कि वो राजा मौली साहब की फिल्म में आने जा रही हैं, ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर पिछले दिनों खबरें ये भी थी कि इस बार राजा मौली साहब जो ना चीजों को बड़ा लो प्रोफाइल रख रहे हैं। करीब 15 एक दिन हो गए हैं, ये भी हाँ। खबर थी कि उन्होंने अपनी फिल्म का मुहूर्त कर लिया है। जो फिल्म के हीरो हैं महेश बाबू, उनके साथ में इस बाकायदा खबरें आई थी। दोनों हैदराबाद में जो है दोनों ने फिल्म का मुहूर्त किया, लेकिन उस मुहूर्त की ना कहीं से तस्वीरें आई, ना पूजा की तस्वीरें आई। और उसी दिन जो है वो गेम चेंजर के भी एक इवेंट में पहुंचे थे, उसी दिन या उसके हाँ। अगले दिन। हाँ। वहां भी उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। शायद उनसे एक आध सवाल भी किया गया, टाल गए। तो बड़ा गुप्त रखे हुए हैं पूरा इस मामले को।
और एक्ट्रेस के मामले में भी यही है कि प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लिया गया, जैसे आप बता रहे हैं, और सारे इंडिकेशंस वही है जो आप बता रहे हैं, भले ही ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, मगर ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो प्रियंका चोपड़ा के फैंस हैं वो तो चलिए अलग ही है, वो उस पे भी कभी हम बात करेंगे। लेकिन जब बॉलीवुड का मामला, जो ये रोने वाला आप बता रहे हैं, ये बात सही है। जो लोग कुछ समय पहले तक ये कहते कि देखिए राजा मौली की फिल्म में बॉलीवुड, अजय देवगन, आलिया भट्ट, और जो बता रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा चली गई तो क्या हो गया, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस आ गई, उसने जगह भर दी है। भाई आलिया भट्ट ने तो एक्स्ट्रा जैसा काम किया उनकी पिक्चर में, और प्रियंका चोपड़ा देखिए कैसे, मतलब बाकायदा लीड एक्ट्रेस के रूप में आ रही है। फर्क दिखता है काम का, पर्सनैलिटी का, तो ये नजर आता है। और मैंने कहा ना, जैसे समय की लाठी जो होती है उसमें आवाज नहीं होती है। तो करण जौहर जो है बर्बादी के कगार में, आधी कंपनी उनकी बिक चुकी है। शाहरुख खान जो है 4 साल घर बैठ के, और उनका भी ज्यादा खर्चा पानी जो है वो सिनेमा से थोड़ी चल रहा है। वो जो वीएफएक्स वाली फैक्ट्री उन्होंने डाल ली है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके अलावा जो अपना बाकी जो बिजनेस करते हैं उससे चल रहा है। आमिर खान की हालत हमको दिख रही है। तो कुल मिला के स्थितियां वही है कि ये बात सही है कि प्रियंका को इन्होंने, आप चाहे कहें कि मिल के, ऑफिशियली अनऑफिशियली, लेकिन आप एक तरफ तो हो ही जाते हैं किसी के खिलाफ, और उसको बाहर का रास्ता दिखाया था। आज वह ऐसे धमाके से आ रही कि आप नजर मिलाने की स्थिति में नहीं होंगे उससे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि अगर हम एक इसको और थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं, जी, एसएस राजमौली ने खुद अप्रोच किया है प्रियंका चोपड़ा को। मतलब बिल्कुल। यहां प्रियंका ने अप्रोच नहीं किया है, एसएस राजमौली ने किया है। अच्छा, एसएस राजमौली ने प्रियंका को क्यों अप्रोच किया है? उस बात का जवाब यह है कि उन्हें अपनी फिल्म की कहानी के लिए ग्लोबल आइकन जैसी इमेज वाली लड़की की जरूरत थी। मतलब वो वहां किसी फ्रेशर को नहीं ले सकते थे, और बॉलीवुड को तो ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां इमेज चाहिए थी ग्लोबल आइकन वाली। अब ये ग्लोबल आइकन वाली प्रियंका की इमेज बनी कैसे? ये करण जौहर की वजह से बनी, ये शाहरुख खान की वजह से बनी। अगर शाहरुख खान और करण जौहर के गैंग ने मिलकर प्रियंका चोपड़ा को आउट न किया होता, जिसका जिसका जिसके बारे में कई बार खुलकर बात कर चुकी हैं प्रियंका, उनकी मां, तो आज ये स्थिति बनती नहीं। तो कहते हैं ना कि अक्सर आपके विरोधी आपकी जीत का कारण होते हैं। वो बिल्कुल लोग जो बिल्कुल। आपके लिए जहर बोते हैं वो आपकी जीत का कारण बन जाते हैं। प्रियंका के साथ भी यही हुआ है। प्रियंका को अगर सही है। बैन न किया जाता, प्रियंका पर अगर पाबंदियां नहीं लगती, उनके दिमाग में विचार नहीं आता, वो बाहर नहीं जाती, वो बाहर जाकर घाट घाट का पानी नहीं पीती, और वो बाहर जाकर इतनी बड़ी नहीं बनती कि एसएस राजमौली, जिनके साथ शायद एक इशारे पे शाहरुख, सलमान, आमिर, मतलब अगर आज एसएस राजमौली ये कह दें कि अभी स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन मुझे इन तीनों के साथ काम करना है, तो तीनों बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल। काम छोड़कर उनके घर के बरामदे में बैठे नजर आएंगे। ये बात बहुत सच है, ये बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कही जा रही है। वो आमिर खान जो कह चुके हैं कि हाँ, हमें अब तीनों खानों के साथ में काम करना चाहिए, उनको अगर एक फोन चला जाएगा एसएस राजमौली का, वो बिना कहानी पूछे तैयार होंगे कि सर कब से शूटिंग शुरू करनी है। आज ये स्थिति है एसएस राजमौली की, और ये स्थिति है उन लोगों की जिन्होंने प्रियंका को टाटा बाय बाय कर दिया था। आज प्रियंका वापस आ रही हैं अपनी शर्तों पर, लेकर आ रहे हैं एसएस राजमौली, मुंह देख रहे हैं ये सबके सब, और बैंड बजा हुआ है बॉलीवुड का। और करण जौहर तो अब आधे रह गए, उस वक्त पूरे थे, आज आधे। आज बेसन बेच रहे हैं, बिल्कुल। मीरा रोड में फ्लैट बेच रहे हैं, कल को पता नहीं क्या क्या बेचना पड़े। तो सब बिकने की जो नौबत आई है, और आपने जिसको बाहर कर दिया था वो एक विजयी मुस्कान की तरह जब वापस आता है, तो फिर आपका ढोल नगाड़ा पिट जाता है, आपका बैंड बज जाता है। आपने तो प्रियंका चोपड़ा को बाहर भेज दिया था, लेकिन शाहरुख खान महोदय 4 साल खुद यहां बंबई में घर पर खाली बैठे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका जो खर्च है वो फिल्में करके नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए तो उन्हें टिकट जुटाने पड़ते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग से। बिल्कुल। फिल्में तो अब शाहरुख खान के लिए एक मार्केटिंग टूल हैं। फिल्में पैसे कमाने का जरिया नहीं है। पैसे अब आते हैं एंडोर्समेंट से, पैसे आते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटी से, पैसे आते हैं वीएफएक्स वाली फैक्ट्री से। फिल्में अब मार्केटिंग टूल बनकर रह गई हैं। तो आप जिसके जरिए खड़े हुए थे इंडस्ट्री में, आज वो सीढ़ी, वो स्टूल, वो टेबल आपके नीचे से खींच लिया गया है। आज आप अपनी
जमीन तलाश रहे हैं, और जिसको आपने बाहर कर दिया था वो उसके साथ वापस आ रहा है जिसके साथ काम करने को आप तरसते थे। ये बात इस तरीके से आज की डेट में बॉलीवुड में कोई कहेगा ही नहीं। हमारे दर्शकों ने ये खबर इस तरीके से कहीं और न तो सुनी है, न पढ़ी है, न देखी है। कोई इस तरह इस बात को बताएगा नहीं, क्योंकि जो इस तरह इस बात को बताएगा वो बहुतों की आंखों में किरकिरी बनने वाला है। लेकिन जो सच है वो कहना पड़ता है, और जो सच है वो सुनना पड़ता है। देखिए, जो प्रियंका चोपड़ा के साथ जो भी हुआ और जो भी चीजें हैं गई वापस आई, यही जो है बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर है। आउटसाइडर आपको उतना ही चाहिए जितना कि वो मतलब आपकी दया पर रहे, बस उतना ही आउटसाइडर जो है वो इनसाइडर वालों को चाहिए। आप ही की फिल्में करता रहे, आप ही की सुनता रहे, आप ही की जी हुजूरी में रहे, आपसे छोटा बनकर रहे, उसका कद आपसे बड़ा ना हो जाए, यही सब इनको चाहिए। और प्रियंका को किस लिए बाहर जाना पड़ा था ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल भाई, है ना, शाहरुख खान के साथ उनका रोमांस शुरू हुआ, ये सारी खबरें आई, फिर एक रात अचानक जो है कुछ तस्वीरें निकल कर आ गई थी कि वो और शाहरुख खान जो है शाहरुख के ऑफिस से आ रहे हैं। तो वो जो बातें दबी जुबान में हो रही थी वो अचानक मीडिया में उछल पड़ी। तो उसके बाद में जो है, क्योंकि शाहरुख खान, करण जौहर और शाहरुख खान की जो पत्नी है गौरी, करण बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके, और इनके अलावा भी पूरा जिसको हम क्रीमी लेयर जो है बॉलीवुड की, ये मुट्ठी भर लोग जो एक बबल में रहते हैं, इनका अपना एक गैंग तो है। सबने बाइकआउट कर दिया प्रियंका को। भाई उसमें कोई प्रियंका अकेली दोषी थी कि अगर ऐसा कुछ था तो सीरियस था मामला, तभी तो इतना आगे बढ़ा वो। तो हम अगर उसमें ना भी जाएं तो ये बताता है कि ये थोड़े से लोग जो बहुत ताकतवर हो चुके हैं हर लिहाज से, ये बाहर वाले किसी को भी देखना नहीं चाहते जो इनके बराबर हो, या कहीं भी इनके ईगो को उससे ठेस पहुंचती हो किसी भी तरीके से, और उसका वो स्टार वाला है, उसकी स्टार वाली हैसियत तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को ये अपने आसपास रखना चाहते हैं। तो प्रियंका की कहानी जो अब मुझे लगता है ना, जो सिंड्रेला की कहानी है, जिसको जी। बहुत जो है हाँ ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हॉलीवुड में तो खैर उस पर कई फिल्में बनी, बॉलीवुड में भी इस टाइप की फिल्में बनी है कि एक लड़की है जिसके पिता गुजर जाते हैं, तो उसको उसी की फैमिली में दूसरे स्टेप फादर मदर ऐसा कुछ तो भी है वो मामला, फिर उसमें बहुत अत्याचार होते हैं, फिर लेकिन राजकुमार आता है, वैसा कुछ मामला। तो वो सिंड्रेला जैसी ही कहानी जो है वो जबरदस्त रूप से जो है अब वो हॉलीवुड में जाके जम चुकी हैं, और एक वो ग्लोबल स्टार, ग्लोबल आइकन की तरह हो गई हैं। और अब यहाँ राजमौली जैसे जो डायरेक्टर हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आइए आप मेरी फिल्म में काम कीजिए। ऐसा थोड़ी कि बॉलीवुड में या साउथ में बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं है, लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि राजमौली की भी वो जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल है। राजमौली का आज जो कद बन चुका है आरआरआर के बाद में, तो भाई वो उसी लेवल पर अपने सिनेमा को सोचेंगे ना, वहीं से चेहरे लेकर आना चाहेंगे कि जिनका ग्लोबल रिकॉग्निशन, भाई वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। भाई कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है अभी तक कितने 1,000 करोड़ रुपए में कोई सिनेमा नहीं बना शायद, तो इसका क्या 1,000 से 3,000 करोड़ तक के बजट। हालांकि ये सब चीजें भरोसे के लायक नहीं होती, पर जो मीडिया में फिगर्स चलते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। अब जब वो इतनी महंगी फिल्म बनाएंगे और उनको हाँ, हॉलीवुड से तक ऑफर था ये कहा जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो वैसा ही स्टार लेंगे, वैसा ही चेहरा लेंगे जो कि मतलब ग्लोबल पहचान रखता हो। तो इसमें भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि राजमौली उन्हें लेकर आ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। एक और बात यहां पर मैं कहूंगा कि जिस वक्त हम प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहे हैं उस वक्त एक और चेहरा मेरी आंखों के सामने उभर रहा है, और उस जी, चेहरे का नाम है विवेक ओबरॉय। ठीक, बिल्कुल। विवेक ओबरॉय के साथ भी क्या क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। आप गर्लफ्रेंड की वजह से एक शख्स को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, आप उसे फोन करते हैं, ठीक है वो भी एक बचपना था। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस जी। की थी विवेक ओबरॉय ने वो बहुत कोई अच्छा काम किया था, वो भी बचपना ही था। लेकिन सवाल ये था कि ठीक है एक बचपना आपने किया और दूसरा बचपना उसने किया, और उसके बाद बचपना से बचपना कैंसिल हो जाना चाहिए था और सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन वो बचपने से बचपना कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि वो आगे बढ़ता चला गया। मेच्योरिटी नहीं दिखाई गई, और इस हद तक गया कि अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका नाम आएगा तो उसे अनसुना कर दूंगा।
वो अगर स्टेज पर खड़े होकर माफी मांगेगा तो भी मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर मैं कैटरीना कैफ से कह दूंगा कि एक इडियट के साथ मत काम करना और किसी के साथ करना। ये सब क्या था? अगर वो बचपना था तो फिर ये क्या था? और फिर उसको इतना लंबा खींचा गया और आज तक खींचा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप एक खुन्नस लेकर रहे, आप एक खुन्नस लेकर रहे। आपने भले नाम नहीं लिया, लेकिन आप कहते हैं ना, आप जिससे नफरत करते हैं, आप जिसे नहीं पसंद करते हैं, आप उसे सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि आप उसे अपने दिल में रखते हैं हमेशा कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इसको कुछ नहीं कहना। तो वही किया खान साहब ने। और एक और चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरता है, जिसको लेकर तमाम बातें पिछले 5 साल से की जा रही हैं, और उसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। हमें नहीं पता क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंतिम समय में या आखिरी वक्त में, लेकिन हाँ, बहुत कुछ हमने स्टेज पर होता हुआ देखा और बहुत कुछ हमने ब्लाइंड आर्टिकल्स में भी देखा। बिल्कुल। और जब इस पर बात की गई तो इस पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों था, या यशराज के साथ 3 फिल्मों की डील क्यों बीच में टूट गई, पहली बार एक ही बार हुआ एक एक्टर के साथ। तो ये तमाम बातें हैं जो ये हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक गैंग बनाकर काम होता है, और ये अपने मतलब के समय एक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि उस देश में हर जगह डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम होना चाहिए, कहीं पर भी तानाशाही नहीं चलेगी। ये बताना बहुत जरूरी होता है। बात ये नहीं है कि कौन काबिल एक्टर है और कौन नहीं। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो सबसे काबिल अभिनेत्री हैं, या विवेक ओबरॉय के पास सबसे ज्यादा टैलेंट था, या सुशांत सिंह राजपूत ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर थे। बात यह है कि तीनों को बराबर का मौका, हिस्सा मिलना चाहिए था उनकी योग्यता के हिसाब से। लेकिन अगर कोई घेराबंदी घेराबंदी करता है, कोई मन में मैल पालकर किसी के करियर को सबटाच करने की कोशिश करता है, तो देश की जनता के तौर पर, दर्शकों के तौर पर, सिनेमा के प्रेमी के तौर पर हमको यह बताना बनता है कि बॉस ये नहीं चलेगा, ये हमको समझ में आ रहा है, और इससे हमें आपका कैरेक्टर और आपकी सारी चीजें, सोच विचार पता चल रहे हैं। और ये कहना बताना बहुत जरूरी होता है। एक तो तरीका होता है जैसे हम कहकर बताते हैं, और एक तरीका होता है ऊपर वाले का, जो ऊपर वाले ने ये रचा। भाई ये तो एस एस राजमौली को भी नहीं पता था ना 2012 में कि एक वक्त आएगा सच बात है, कि उनकी 2 फिल्में इतनी बड़ी हो गई होंगी और वो ग्लोबल आइकन हो गई होंगी, फिर वो उनको कॉल करेंगे, तो किसी को नहीं पता था। ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ वो है। तो आज इससे सबक सीखने की जरूरत है खान साहब को, जौहर साहब को, और हर उन तुम्मन खान साहब को जो खुद को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है। तो खुदा या ईश्वर या भगवान जो है वो ऊपर है, यहाँ जमीन पर कोई नहीं है। अगर आपको किसी को लग रहा है कि वो हैं, तो ये उनको बताने का तरीका है। अब इससे अगर ना समझ में आए तो फिर ये मानकर चलिए कि अब जब कोई अक्ल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता और सबक मिलने के बाद भी नहीं सीखना जानना चाहता, आज आप बताइए, आज आप मुंह उतार कर खड़े, आज आपकी आधी कंपनी तो बिक चुकी है। आज आपको सड़क पे खड़े होकर बेसन बेचना पड़ रहा है, कभी सड़क पे खड़े होकर आप फ्लैट बेच रहे हैं, और आपने जिसको आउट किया था अब वो आपके मुंह पर जो है अपनी ऐसी वापसी कर रहा है कि आपको, मतलब आपको अगल बगल देखना पड़ेगा। और कोई भरोसा नहीं कि जब ये फिल्म बन जाए और हिंदी में डब हो तो जौहर साहब की कंपनी उसको हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि वही तो लेके आते हैं राजा मौली साहब की पिक्चरों को हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किया ना उन्होंने, कार्तिक आर्यन को दोबारा साइन किया ना, तो उनका तो वही बात ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब वही बात है ना कि आप देखिए कार्तिक आर्यन, तो मतलब वही कह रहा हूँ कि कल ये भी हो सकता है कि जिस प्रियंका को आपने निकाल दिया था यहाँ से, उसी की फिल्म को जो है आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और फिर उसी के साथ आप मंच शेयर करेंगे, उसी के साथ आपको चाहे मजबूरी में जैसी भी कहीं हंसना खिलखिलाना पड़ेगा, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल यही समय है, वही देखिए। लेकिन जो बात आपने कही ना, ये बात सही है कि लोकतंत्र है देश में, लेकिन बॉलीवुड में कई लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं का राज है, उन्हीं का परिवार, उन्हीं की बपौती है, और यही वजह है नेपो किड्स जो हैं। देखिए प्रियंका चोपड़ा ने भी बोला, अभी जो द रोशंस जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें प्रियंका चोपड़ा भी है, तो उन्होंने राकेश रोशन की इस बात के लिए तारीफ की कि भाई मैं आउटसाइड, बाकायदा उन्होंने बात कही है
कि मैं आउटसाइडर थी, तब भी उन्होंने मुझे मौका दिया टैलेंट को देखते हुए। तो इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने कहा, कि जो ये नहीं देखते नेपोटिज्म या इनसाइडर आउटसाइडर, सही टैलेंट को मौका देते हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि वही राकेश रोशन है जो कंगना रनौत को भी अपनी फिल्म में लाए थे, और वो टैलेंट के भरोसे आई थी, टैलेंट के दम पर आई थी। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा यहाँ एक बार फिर से उस बात को कह रही है, वो बार बार इस बात को उठाती रही है यहाँ से जाने के बाद में, कि नेपोटिज्म है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर है, आउटसाइडर्स को जो है सेकेंडरी के जैसा ट्रीट किया जाता है। और ये तो हम सबके सामने लगातार दिख रहा है कि इनसाइडर मतलब नेपोटिज्म का क्या मतलब है, नेपोकिड का क्या मतलब है। दर्शक लगातार फिल्मों को जो है इनकी लतिया रहे हैं, धकिया रहे हैं कि भाई आपको नहीं देखना हमें, लेकिन आप सुनने को राजी नहीं। पिछले हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई है शुक्रवार को, अजय देवगन के भांजे और रवीना टंडन की आजाद, बेटी आजाद, उसका क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। बता दिया ना कि भाई आपको नहीं देखना है। लव यापा का प्रमोशन चल रहा है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं लगातार, लोग हंसी उड़ा रहे हैं भाई। बेडौल लग रहे हैं जुनैद की उसमें, और जुनैद खान बेडौल बिल्कुल लग रहे हैं, अजीब बेढब लग रहे हैं वो। हाँ, बेढब लग रहे हैं। और साथ में जिस तरह से वो वहां स्टेज पर नजर आते हैं, तो लोगों को लग ही नहीं रहा है कि ये आदमी एक्टर भी होगा या इसके अंदर कलाकार जैसी कोई चीज है। वही बात श्रीदेवी की बेटी के बारे में। लेकिन आपको थोपना है, आपको थोपना है। मतलब आप बात कर रहे हैं कि हम जैन जी की कहानी जैन जी के लिए हमने फिल्म बनाई है उस जनरेशन की, लेकिन किस जनरेशन का हीरो लेके आए भाई साहब आप? हाँ, सवाल ये। तो इतना सब समझ, तो यही बात है, ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जो बहस है, इस मामले हाँ, में प्रियंका चोपड़ा का ये जो रिटर्न हो रहा है, ये बहुत जबरदस्त है। और आगे इस पर बहुत सारी बातें होंगी। ये तो आज आपने शुरुआत की है, लेकिन अभी आप देखिए बहुत सारी बातें होंगी। और ये भी हो सकता है कि आने के बाद में प्रियंका चोपड़ा कुछ और बातें भी कहें, और बातें भी बताए, और उनके बाद में हो सकता है लोग कहने लगे। देखिए धीरे धीरे होना ही लगा। कल जो हाँ, है उर्मिला मातोंडकर का भी मैं पढ़ रहा था, आपने वीडियो भी बनाया, उन्होंने हाँ, भी नेपोटिज्म कहा बॉलीवुड का, कि अगर बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राम गोपाल वर्मा की वजह से मेरा कैरियर बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हीं की हाँ, फिल्मों में काम करती रही, उन्होंने तमाम और लोगों के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर एक टैग लगा दिया गया, आइटम गर्ल और नेपोटिज्म। ये उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म ने मेरे कैरियर को बर्बाद किया। लोग बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे ये चीजें जो है ज्यादा हाईलाइट हो रही। डायरेक्टर्स तो बोल ही रहे थे, धीरे धीरे एक्टर भी बोल रहे हैं जिनका कैरियर आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो पीक पर थे, या तो आपने उनके ऊपर किसी खास किस्म का टैग लगा दिया, या उनको हाँ, साइड करके अपने लोगों को आगे बढ़ाते चले गए। तो आएगा हाँ, ना हाँ, धीरे धीरे, क्यों नहीं आएगा? तो हाँ। ऐसे ही बदलता है समय, ये बदल रहा है समय, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हो क्या रहा है कि एक तो समय बदल रहा है, दूसरा इन्हें ये एहसास कराने वाला कोई नहीं है, दूसरा ये कभी खुद से एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि इनको समझ में आ रहा है। इसीलिए हमें इस तरह की परिचर्चा करनी होती है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच के साथ आते हैं, आप सिर्फ को आपको खराब दिखता है, आपको सिर्फ बुरा ही दिखता है। तो वहां पर मेरा यही कहना होता है कि हमें खराब या बुरा नहीं दिखता, ये एक एनालिसिस है। इसमें हम उस तरफ टॉर्च जरूर मारेंगे जहां पर कोई देख नहीं रहा है। अगर कहीं गंदगी है और वहां पर रोशनी नहीं है, तो हमारा काम है गंदगी की तरफ रोशनी करके दिखाना, देखो वहां गंदा है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यूट्रल वे में एनालिसिस कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जो बताई जा रही है घटना, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। प्रियंका चोपड़ा की वापसी झूठ नहीं है, उनका ग्लोबल आइकन स्टार होना झूठ नहीं है, एसएस राजमौली का बहुत बड़ा डायरेक्टर, सफल डायरेक्टर होना झूठ नहीं है, और किस वजह से प्रियंका बाहर गई थी वो भी झूठ नहीं है। तो इन सारी चीजों को मिला जुलाकर अगर हम एक निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि क्योंकि आपने एक अन्याय किया, आपने एक नाइंसाफी की, तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, स्वर्ग नर्क सब यही है, जीते जी है, मरने के बाद कुछ नहीं है, यहीं पर है। आप इसी जीवन में देखकर जाते हैं। अगर कुछ नजदीकियां थी भी प्रियंका की शाहरुख के साथ में, या जो भी था, वो किसी एक तरफा तो था नहीं कि एक हाथ से तो ताली नहीं बज रही थी, दोनों हाथ से ताली बज रही थी। और ठीक है,
एक जब हम किसी तरह के रिलेशन में होते हैं तो पजेसिव होना, जेलस होना, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन आप किसी के करियर को अगर इस तरह से सैबोटैज करोगे, अगर आप किसी के करियर को खत्म करने की कोशिश करोगे, तो ऊपर वाला तो आपको ये बताएगा ना कि भाई खुदा तो मैं ही हूं, तुम अपने आप को ना समझ लेना, हमारे पास सबका इलाज है। तो वो एक तरह से बताने का, कहने का तरीका है कि आपने जो किया वो गलत किया और ये हो रहा है। अब यहां पर एक हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कि हम लोगों को ये बताएं कि किन चीजों को किस तरीके से देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अब क्या होता है, क्योंकि ये पॉपुलर कल्चर है, सब प्रियंका को जानते हैं, सब शाहरुख को जानते हैं, सब बॉलीवुड को जानते हैं, सब इसको फॉलो करते हैं। तो एक चीज जो पॉपुलर कल्चर में हो रही है वो आपकी आम जिंदगी में भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी बैंक में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी दफ्तर में काम करते हो, जहां के बारे में हम में से कोई नहीं जानता, और वहां पे भी एक ऐसी राजनीति हो रही हो बहुत छोटे स्तर पर जिसके बारे में हम और आप या हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे। तो हमारा एक मकसद ये भी है ऐसी चीजों को बताने का कि जो चीजें इतने बड़े स्तर पर होती हैं उनका ये अंजाम हो रहा है, तो कहीं किसी छोटे दफ्तर में, किसी छोटे गांव शहर कस्बे में, किसी फैक्ट्री बैंक दुकान में अगर ऐसी राजनीति हो रही होगी या किसी के घर परिवार में हो रही होगी, तो उसका हश्र ऐसा भी होता है। अब हमेशा कनेक्ट करके समझते हैं ना, सिनेमा हमें क्यों पसंद आता है, क्योंकि हम उसमें कहीं ना कहीं अपने परिवार, पास पड़ोस, हमारी व्यावसायिक या जो जिंदगी होती है उसकी हम झलक देखते हैं और हम उससे कनेक्ट करते हैं कि हाँ यार देखो ऐसा हुआ था। तो ये एक तरह से इसलिए भी जरूरी है ऐसी बातों को सुनना, समझना। पॉपुलर कल्चर असल में होता इसीलिए है कि वो अक्सर हमें एक जरिया बन जाता है वो चीजों को समझने का। मतलब ये ऐसा मेरा मानना है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। सिनेमा जो है वो तो मतलब उससे पॉपुलर ज्यादा तो कुछ है ही नहीं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आदमी जो है वो 24/7 कहीं ना कहीं वो देख ही रहा है, मतलब ये तो चीजें चली रही हैं और सबकी नजर रहती है। अखबार हो, टेलीविजन हो या सोशल मीडिया हो, पहली लीड खबर क्या चल रही है, मतलब इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है देश दुनिया की, उसके बाद उसको ज्यादा कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। तो सीधे देखता है हाँ। एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में क्या चल हम्म, रहा है। हम्म, तो ये तो सेगमेंट है ही ऐसा। और यहाँ जो एक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, या जो इस सिनेमा की दुनिया है, वो सबकी नजर में रहती। उसकी वजह है कि इसके साथ एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको बिल्कुल। नाम मिलता है, पैसा मिलता है, लोग आपको बहुत पहचानने लगते हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। कई बार आपको छू कर मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि शायद उन्होंने भगवान को छू लिया है या भगवान को पा लिया है, दर्शन हाँ कर लिए जैसा उन्हें महसूस होता है। हाँ तो ये हाँ। स्वाभाविक है। तो इस इंडस्ट्री में अगर किसी को सफलता मिलती है तो वो बहुत बड़ी सफलता होती है, कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल। इसीलिए ये सफलता जो होती है, और इसीलिए तो कहते हैं ना कि यहाँ रातों रात सितारे बनते हैं और वो हाँ छाप छोड़ कर जाते हैं। रातों रात बनने के बाद भी वो एकदम से दिलों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। तो ऐसे में जबकि इसको यहाँ सबके लिए मौके बराबर होना चाहिए। भाई जनता तो किसी के लिए नहीं है। जनता को तो जो सही लगेगा, जनता को जो सिनेमा अच्छा लगेगा, जनता को जो सितारा अच्छा लगेगा, तो वो ठीक है। लेकिन अब उसके पास होता ही है कि उसके पास फ्राइडे को ही मौका आता है, बाकी दिन मौका नहीं आता। तो मौका आता है तो जवाब दे देती है। चुनाव में जैसे 5 साल में मौका आता है तो जवाब दे देती है, यहाँ शुक्रवार के शुक्रवार जवाब देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके पास स्टारडम आ गया, ग्लैमर आ गया, पैसा आ गया, एक ताकत आ गई, आपकी तूती बोल रही है, तो आप उन रास्तों को दूसरों के लिए बंद कर दें, या आप ये तय करने लगे कि बाकी सब मेरे हिसाब से चले, कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा ये मैं तय करूंगा। भाई अगर प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख खान के साथ जुड़ा और ये सारी चीजें हुई, तो आप याद कीजिए इससे पहले अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जुड़ा था, बहुत सीरियस हो गया था मामला। तो वहां भी ये हुआ कि अक्षय कुमार ने उनके साथ अपने चलते प्रोजेक्ट छोड़े, और हाँ खुद सुनील दर्शन जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हाँ उन्होंने इन हाँ लोगों के साथ फिल्में बनाई। खुद उन्होंने हम्म, बताया, उन्होंने क्या बताया, बहुत सारे लोग जानते हम्म, थे इस चीज को। और एक दौर ऐसा भी था, मतलब मुंबई में एक बड़ा अखबार था, उसने अक्षय और प्रियंका की जो बातचीत थी, उस वक्त चैटिंग तो होती नहीं थी, लेकिन वो बातचीत के टेप जो होते थे, कन्वर्सेशन, उसके डिटेल पूरे छाप दिए थे निकाल के। जी जी तो जी। ठीक ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ये कोई नई बात नहीं है हाँ कि मतलब अगर कोई हीरो हीरोइन नजदीक आ गई, कोई ऐसी बात हुई, जमाने से होता आ रहा है भाई, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। और क्योंकि हम्म फिल्म इंडस्ट्री
पर लोगों की नजर रहती तो पता चलता है और बातें होती है। बाकी भी जगहों पे हो रहा है, कॉर्पोरेट में भी हो रहा है, पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। तो ये तो जहां भाई साथ में आएंगे तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन यहाँ वही जो अपनी ताकत का एहसास कराना कि तुमको मैं इस मैदान में टिकने नहीं दूंगा, ये मेरी हाँ हाँ ताकत है, मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां से निकल जाओ, तो तुमको जाना पड़ेगा। ये वो एग्जाम्पल है प्रियंका चोपड़ा का जो है, या जो आपने विवेक ओबेरॉय का नाम लिया, या आपने सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो, मतलब उस बिल्कुल। ट्रेजेडी को कभी कोई भूल नहीं पाएगा। हाँ तो हाँ ये है, और यहाँ इन लोगों ने जो ताकत अपनी मुट्ठी में करके रखी है, उसका जवाब हालांकि मिल रहा है। जैसे हमने कहा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। दर्शक जो है बिना कुछ कहे अपने फैसले दे देता है हर शुक्रवार को। तो आपके जितने नेपो किड्स आ रहे हैं उनका क्या हाल है, आप लॉन्च कर रहे हैं, 8-10 साल से कोई बना बड़ा स्टार नहीं बना ना, जिनको आपने फोर्सफुली जीरो टैलेंट वाले और टैलेंटलेस लोगों को आपने लाके खड़ा किया। कब तक चलाएंगे? पैसे के दम पे चलाते चलाते तो आप आधे बिक गए, पूरे बिकने की नौबत आ जाएगी थोड़े दिन में। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो मुझे वही लगता है। और दूसरी एक और चीज जो आपने कही कि हमें इस बारे में बात करना पड़ती, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया नहीं करता है जो मीडिया का काम होना चाहिए। हम लोग भी मीडिया से ही आए, जितनी हाँ क्षमता में था हमने किया, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं। हाँ तो किसी के साथ जुड़ के पब्लिकेशन से, चैनल से, तो शायद वहां की सीमाएं होती है, क्योंकि वहां पे लोगों के जो है प्रोफेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जो अखबार चलाते हैं, जो टीवी चैनल चलाते हैं, या वहां जो संपादक बैठे रहते हैं, तो उन सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो वहां कम हो पाता है, अब तो खैर लगभग नहीं होता है। तो हमें कहने की जरूरत पड़ती, क्योंकि मीडिया ये काम नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए उसको। पर कैसे करेगा? अब की आज के मीडिया की स्थिति तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो मुश्किल है। तो हमारा ये बातें करना जो है बहुत जरूरी है, मुझे लगता है।